चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल कांग्रेस आरजेडी के बीच आज बड़ी बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होनी है। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। तेजस्वी यादव और कई बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे आज तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे। बिहार चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच आज बड़ी बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी और बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होने पहुंचेंगे। इसके अलावा और भी बड़े नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में देखने को मिलेगी। बता दें कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के चर्चा संभव मानी जा रही है। निश्चित रूप से बिहार चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनावी मैदान में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा आज संभव मानी जा रही है। चूंकि आज बैठक होनी है, राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के साथ साथ कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में आज ये बैठक होगी। बिहार चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं और अब ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस की बड़े स्तर पर तैयारियां देखने को मिल रही है। दरअसल आज कांग्रेस और आरजेडी के बीच बड़ी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति निश्चित रूप से तय की जाएगी। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होने पहुंच सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव और कई बड़े नेता भी बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा संभव मानी जा रही है। कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, इसका आकलन अभी कर पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इस बैठक के बाद संभवतः ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सीट शेयरिंग का क्या कुछ फॉर्मूला होगा, किस सीट पे, कितनी सीटों पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तैयारियां तेज हैं और तैयारियों को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आज बैठक होनी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज की बैठक में निश्चित रूप से तय माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आज बिहार चुनाव को लेकर के अब तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और आरजेडी निश्चित रूप से तमाम तैयारियों में लगी हुई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के खड़गे के आवास पर आज बैठक होनी है। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रगति काफी महत्वपूर्ण बैठक है और जिस तरीके से बिहार में चुनावी दंगल की जो आजमाइश देखने को मिल रही है, जमीन पर अलग अलग कार्यक्रम कांग्रेस करती नजर आ रही है और उन नेताओं पर विशेष फोकस जिनसे आरजेडी को परेशानी रही है, चाहे वो जिस तरीके से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनकी सक्रियता बढ़ाने की बात हो, या फिर कन्हैया कुमार, वो लगातार जमीन पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं। एक राजनीतिक दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा है। पिछले दिनों जब डीसीसी की बैठक हुई थी कांग्रेस के मुख्यालय इंदिरा भवन में, तब ये संकेत मिले थे कि राहुल गांधी ने इसमें बिहार के डीसीसी अध्यक्षों से विशेष तौर पर यहाँ पर निर्देश दिया था और अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बात कही थी। यानी जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तो दूसरा आपको गंभीरता से नहीं लेगा, ये मैसेज दिया गया था। पार्टी ने सभी सीटों पर अपनी चुनावी तैयारियां जारी रखने को कहा था और उसके बाद बेचैनी बढ़ी हुई है आरजेडी की और यही वजह है कि एक शुरुआती बैठक में जो शीर्ष नेतृत्व के साथ आज होनी है 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, इसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अन्य नेताओं के साथ शिरकत करने वाले हैं। साथ ही राहुल गांधी जो आज गुजरात भी जा रही हैं, गुजरात का दौरा करेंगे, उससे पहले इस बैठक में शुरुआती बैठक में शामिल रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या हो, शुरुआती चर्चा होगी। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये चर्चा है क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ पुराना है, ऐसे में ये शुरुआती चर्चा होनी है। पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने, उसका दावा बना हुआ है कि वो कमोबेश कम ना हो पाए क्योंकि ये चर्चाएं रही है कि पिछली बार जो गठबंधन को समर्थन वहां पर नहीं मिल पाया, कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित रही थी। लेकिन एक बार फिर इन सीटों पर फोकस करते हुए कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर रही है। गठबंधन तो होगा, सूत्र ये दावा करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारियों से पीछे नहीं हटना चाहती और इसलिए एक राजनीतिक दबाव वो लगातार बनाए हुए है। बिहार में चुनाव से पहले एक जोर आजमाइश देखने को मिल रही है, तो सीट शेयरिंग के फार्मूले पर शुरुआती चर्चाएं आज संभव मानी जा रही हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, चूंकि अगर पिछले चुनाव का जिक्र करें तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बहुत ज्यादा उम्दा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बीच अब इस बार गठबंधन तय माना जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। निश्चित रूप से अपने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश पार्टियां जरूर कर रही हैं। बीजेपी जहां जीत के दावे कर रही है, वहीं तमाम राजनीतिक दल भी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एजेंडा क्या होगा जमीनी स्तर पर? कांग्रेस की और आरजेडी की क्या कुछ तैयारियां बीजेपी को शिकस्त देने के लिए? क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर के जनता के बीच पहुंचेंगी पार्टियां और बीजेपी को हराने की इस बार कोशिश की जाएगी?
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से गठबंधन की पार्टियां सतर्क हुई हैं, खासतौर से दिल्ली के रिजल्ट के बाद, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ी थी और ये एक हार की वजह बनी आम आदमी पार्टी की, ये कहा गया। तो ऐसे में आश्वस्त नहीं है आरजेडी की कांग्रेस के बगैर वो चुनाव में जाए या इसका नुकसान उठाए और वोटों का बंटवारा हो, और इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि गठबंधन बना रहे। इधर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की भी मंशा साफ है कि वो गठबंधन में तो रहना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय इकाई के नेताओं ने इस बार पुरजोर कहा है कांग्रेस नेतृत्व को कि अपनी शर्तों पर गठजोड़ होना चाहिए, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाहे बगाहे आरजेडी ये पार्टी को दरकिनार करती रही है, एक तरफा ऐलान करती रही है। तो ये परिस्थितियां न बने, इसलिए जमीन पर अपनी लड़ाई भी तैयारी रखी जाए और इसीलिए एक बेहतर संतुलन के साथ गठजोड़ हो, इस पर जोर देते हुए स्थानीय नेतृत्व नजर आया था। इसको पार्टी आलाकमान ने गंभीरता से लिया है और इसीलिए वहां पर पार्टी नेताओं को छूट दी गई है कि वो अपनी तैयारियां पूरी रखें। अगर सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर बात नहीं बनती है, तब उन सीटों पर उनके उम्मीदवारों का डाटा उनके पास हो, ताकि ऐन वक्त पर कोई कमोबेशी न रह जाए। और इसीलिए जो आजमाइश देखने को मिल रही है, तो गठबंधन तो सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि जरूर होगा, लेकिन कांग्रेस इस बार ये अपनी शर्तों पर और समझौतों के साथ, सम्मान के साथ समझौता नहीं करने के मूड में है और इसीलिए ये लड़ाई आगे बनकर उभर रही है। तो बिहार की आज की बैठक पर तमाम नजरें रखी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।